तो कृष्ण भगवान की जय। गोपाष्टमी व्रत कथा समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने का दिव्य अवसर है। गोपाष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन के प्रेम और संरक्षण के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है और इसका धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यंत गहरा है। गोपाष्टमी पर विशेषकर गायों की पूजा की जाती है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में गौ माता को जीवन का आधार माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने समय इस दिन गोचारण का कार्य आरंभ किया था, इसलिए इस दिन को श्री कृष्ण के जीवन के महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में भी देखा जाता है। इस पर्व पर गौ माता की पूजा, सेवा और उसका संरक्षण विशेष पुण्यदायी माना गया है। गोपाष्टमी व्रत के माध्यम से हम श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने और गोपों के साथ मिलकर ब्रजवासियों की रक्षा करने की कथा का स्मरण करते हैं। एक समय की बात है जब श्री कृष्ण बाल्यावस्था में थे। उनके मन में गौओं के प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा थी। ब्रज भूमि में गौ माता का पालन पोषण और उनकी सेवा करना श्री कृष्ण का प्रिय कार्य था। उनकी माता यशोदा और पिता आनंद बाबा का यह विश्वास था कि गायों को सेवा से संपूर्ण जगत का कल्याण होता है। श्री कृष्ण का गौ प्रेम और ब्रजवासियों के साथ उनके गहरे संबंध को याद करते हुए इस दिन को विशेष रूप में मनाया जाता है। एक बार इंद्रदेव के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। इन्होंने इंद्रदेव को यह संदेश दिया कि ब्रजवासियों की किसी भी देवता से नहीं, बल्कि अपने कर्मों और अपनी संस्कृति से अधिक जुड़े हुए हैं। गोपाष्टमी के दिन श्री कृष्ण ने गोचरण का कार्य भी आरंभ किया, इसलिए यह दिन अत्यधिक पवित्र और शुभ माना जाता है। गोपाष्टमी के दिन गौओं का श्रृंगार, उनकी पूजा अर्चना, उनकी सेवा करने से समस्त पापों का नाश होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस कथा में यह भी वर्णित है कि जो व्यक्ति गौओं की सेवा करता है वह जीवन, सुख, समृद्धि और उन्नति को प्राप्त करता है। इस व्रत में प्रातःकाल उठकर स्नान कर स्वस्थ वस्त्र धारण करने के बाद श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा की जाती है। पूजा में गायों को अच्छे से वस्त्र पहनाए जाते हैं और सींगों और पूंछ पर रंग बिरंगे कपड़े बांधे जाते हैं और ताजे घास, गुड़ और अन्य खाद्य पदार्थ अर्पित किए जाते हैं। तो बोलो कृष्ण भगवान की जय।